आज जिस चैप्टर की चर्चा होने जा रही है वो चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी उपयोगी चैप्टर है। एग्जामिनेशन में इसका बहुत बड़ा शेयर होता है। हम जब बोलते लिखते हैं वहाँ भी इसके डिफरेंट पार्ट्स को अगर जोड़ दीजिएगा तो बहुत बड़ा रोल होता है इस चैप्टर का। और इस चैप्टर की वैज्ञानिकता को, इसके ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। एक बार समझेंगे तो फिर ये पूरे जीवन इसका लाभ लिया जा सकता है। अब इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक चैप्टर है ग्रामर में, इस नाम से प्रसिद्ध है। तो इस चैप्टर को प्रसिद्धि तो मिली है इस नाम से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन सचमुच में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ राइटिंग भी है। हम जो भी लिखते हैं और जो भी बोलते हैं उसमें जितने तरह के शब्दों का प्रयोग होता है उस सारे पार्ट्स को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसमें दो तरह के शब्दों की चर्चा है। इसका 8 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट को डिवाइड करें तो 2 क्लास बनते हैं। जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये चारों को मिलाकर के एक क्लास बनता है जिसको हम कहते हैं ग्रामर में फॉर्म क्लास। और दूसरा क्लास इसका है जो प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को मिला के बनता है, ये कहलाता है स्ट्रक्चर क्लास। अब ये दोनों क्लास में डिफरेंस क्या है उसको भी समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का सीक्रेट है यहाँ छिपा हुआ। वो है कि फॉर्म क्लास में जो 4 तरह के शब्द हमने बताया अभी, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसकी संख्या लगभग 1 लाख से ऊपर है। जबकि दूसरा क्लास जो है जिसको स्ट्रक्चर क्लास कहते हैं उसमें भी 4 हमने लिया है, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, संख्या दोनों के बराबर है, लेकिन उसमें जो संख्या है वो लेस देन 200 है। और यही स्टूडेंट को समझने की जरूरत है कि 200 जो वर्ड्स होंगे चारों को मिला के, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उस पर मास्टरी, उस पर कमांड बहुत कठिन नहीं है, थोड़े समय में किया जा सकता है। मुख्य जो मसला है अंग्रेजी भाषा में है वो है इसके फॉर्म क्लास पर, जिसमें 4 तरह के शब्द मिला के लगभग उनकी संख्या 1 लाख से अधिक बनती है। तो जो भी व्यक्ति फॉर्म क्लास में स्ट्रेंथन है, जो एफ्लुएंट है, जो एनरिच्ड है, वही व्यक्ति अंग्रेजी में दखल दे सकता है। और संख्या इसकी इतनी ज़्यादा है कि हर रोज लर्नर्स को इन चारों में से कुछ के अपना रूटीन बनाए आप कि कितना नाउन, कितना ये वर्ब, कितना एडजेक्टिव, कितना एडवर्ब हम कलेक्ट करेंगे, लेकिन एक रेशियो निर्मित करके रोज अपने माइंड में प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। तो फिर कुछ समय में अंग्रेजी में एक अच्छी पहुंच हो जाती है। अब देखिए इसके अंतर क्या है। फॉर्म क्लास में एक आने वाले जो शब्द हैं उसमें एक शब्द से दूसरे शब्द बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चर क्लास में जो शब्द हैं 200 के आसपास, वो एक शब्द से दूसरे शब्द नहीं बनाए जा सकते। फॉर्म क्लास में हम प्रीफिक्स या सफिक्स को जोड़ सकते हैं, जबकि स्ट्रक्चर क्लास में हम प्रीफिक्स या सफिक्स को नहीं जोड़ सकते। तो ये सब डिफरेंसेस हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में उतरने के पहले इस सीक्रेट से अवगत होना जरूरी है, क्योंकि इसको जितना जल्द आप जान लेंगे उतना ही आपका इफर्ट जो है अंग्रेजी में वो बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाएगा कि कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन या इफर्ट लगाना है ताकि हम अंग्रेजी में अच्छी स्थिति में पहुँच जाएं।